बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TF फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की बुक के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, वेव मोशन। मोशन का मतलब होता है हरकत करना, मूवमेंट, मूव करना। किसका मूव करना? वेव का। वेव की शेप कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले हमने देखते हैं कि वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। जब भी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वेव प्रोड्यूस होती है। ये जो वेव प्रोड्यूस हुई है ये प्रोपिगेट करती है। प्रोपिगेट का क्या मतलब होता है? गुजरना, मूव करना। ये वेव किसी मीडियम से मूव करती है। मीडियम, वेव की प्रोपिगेशन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। मीडियम कोई भी हो सकता है, हवा, पानी, स्प्रिंग, स्ट्रिंग, कोई भी चीज़ मीडियम हो सकती। हमने ये तो जान लिया है कि मीडियम में डिस्टर्बेंस के क्रिएट होने से वेव प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम डिस्टर्बेंस अब क्रिएट कैसे हो कि वेव प्रोड्यूस हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड। अर्थ पे एयर मौजूद है और एयर क्या है? एक मीडियम है किसी भी चीज़ के वेव के प्रोपेगेट करने का। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट होगी? ये पेन है, पेन को अगर मैं यूँ हिलाऊंगी तो मैंने यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की है। मैं अब बोल रही हूँ तो मैं एयर के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूँ। और जब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं, जो वेव को गुजरने में, प्रोपेगेट करने में हेल्प आउट करते हैं। अब अगर हम वेव मोशन की डेफिनेशन देखें तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। मीन्स वेव क्या है? मीडियम में डिस्टर्बेंस है जो क्या कॉज करती है कि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जब वेव प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? जब मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वेव प्रोड्यूस होती है, और जिसकी वजह से जो मीडियम के ही पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देते हैं। वेव्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये इंफॉर्मेशन को और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प आउट करती हैं। एनर्जी हमें पता है किसे कहते हैं? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। मीन्स अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर काम करने की एबिलिटी मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर एनर्जी मौजूद है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या वाकई ही जो वेव्स हैं वो एनर्जी को और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। हम एक दो एक्टिविटीज़ हैं उनको करते हैं। ये एक टब है, टब के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। हमने उसकी एक कॉर्नर पे, टब के कॉर्नर पे एक पेंसिल को डिप किया और उसके दूसरे कॉर्नर पे हमने एक कॉर्क रख दिया। कॉर्क कोई भी, आप कोई भी चीज़ रख लें, लकड़ी का कोई छोटा सा टुकड़ा रख लें या फिर कोई बॉटल का ढक्कन रख लें। जस्ट हमने एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है। हमने पेंसिल को जब हमने टब के कॉर्नर पे डिप किया, अप एंड डाउन हमने उसको मूव करवाया तो टब के अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई। इस शेप में वेव्स प्रोड्यूस हुई जो कि फॉरवर्ड मूव की और कॉर्क तक गई। हमने अपनी एनर्जी पेंसिल को ट्रांसफ़र की, पेन को ट्रांसफ़र की। देन जब कैसे ट्रांसफ़र की? हमने मैकेनिकल वर्क किया और पेंसिल ने अप एंड डाउन मूव किया। देन अप एंड डाउन मूव करने की वजह से मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हुई, और ये वेव फॉरवर्ड मूव की। किस वजह से? उसको वो एनर्जी मिली जो हमने पेन को ट्रांसफ़र की थी। देन ये वेव फॉरवर्ड मूव की तो कॉर्क तक गई। हमने लिखा कि कॉर्क, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट कर देगा। किस वजह से? कि वेव्स के अंदर जो एनर्जी मौजूद थी वो ट्रांसफ़र हुई कॉर्क को, और जिस वजह से कॉर्क अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट हो गया। और ये वेव जो थी नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव हो गई, क्योंकि ये इस वेव ने अपनी सारी एनर्जी कॉर्क को दे दी थी। ये सारी नहीं तो एक अमाउंट एनर्जी कॉर्क को दी, जिस वजह से जो कॉर्क था वो अप एंड डाउन मूव किया। देन जो वेव थी वो आगे फॉरवर्ड आगे मूव कर गई, जिसकी वजह से कॉर्क जो था उसने अपनी ही जगह पे वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी, अप एंड डाउन मूव किया, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट उसने वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी। वो पानी के साथ, पानी की वेव्स के साथ आगे मूव नहीं किया। एक्सपेरिमेंट में जो वेव प्रोड्यूस हुई उसके लिए जो मीडियम था वो वाटर था, और इससे हमें ये भी पता चला कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। पेंसिल से एनर्जी वेव्स में ट्रांसफ़र हुई, वेव से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कॉर्क में, जिसकी वजह से कॉर्क अप एंड पहले तो रेस्ट पे था। देन जब वेव से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कॉर्क को तो कॉर्क ने अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दी, जिससे हमें पता चला कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं।
में एक और एक्टिविटी भी दी हुई है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक स्ट्रिंग है जिसकी एक साइड को एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ है और दूसरी साइड को हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, और उस पर एक पॉइंट पी हमने एक सपोज कर लिया है जिसकी मोशन को अब हमने ऑब्ज़र्व करना है। हमने इनिशियली तो देखा कि ये स्ट्रिंग रेस्ट पे थी, बिल्कुल मीन पोजीशन पे थी। देन हमने उसको एक जर्क दिया, झटका दिया, जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हुई। वेव जो है अब फॉरवर्ड मूव करेगी। हमने अपनी एनर्जी स्ट्रिंग को ट्रांसफ़र की, स्ट्रिंग में के मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और वेव प्रोड्यूस हुई। अब ये एनर्जी जो स्ट्रिंग के इस पार्ट में मौजूद है वो फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट पार्ट को और ख़ुद अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगा। हमें पता है कि हर चीज़ अपनी मीन पोजीशन पे रहना ही पसंद करती है, और अपने अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई होती है वो आगे फॉरवर्ड करने को ही प्रेफर करती है। तो इसीलिए वेव ने अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्ट को ट्रांसफ़र कर दी स्ट्रिंग के, और ख़ुद अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। हमने देखा कि अब जो पॉइंट था पी, अब वो क्रस्ट की शेप में है। हमें वेव की मैंने आपको पहले बताया था कि शेप ऐसी होती है। इसका जो वेव की शेप का जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है वेव का उसको हम ट्रफ बोलते हैं। देन इस पार्ट ने भी एनर्जी अपनी फॉरवर्ड की और ख़ुद ये मीन पोजीशन पे आ गया, रेस्ट में आ गया। हमें पता है कि अब वेव ये ट्रांसफ़र हो रही है, और ये कहाँ तक, इसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइटवर्ड है। किसकी तरफ? फिक्स्ड पॉइंट की तरफ। जब ये वेव फिक्स्ड पॉइंट पे टकराई देन ये बैकवर्ड मूव की और इसने ट्रफ की शेप जो है वो अख्तियार कर ली। देन ये इसी तरह मूव करती जाएगी, और अब ये वेव इस तरह से, अब हमने देखा कि जो पॉइंट पी है ये जब हमने एक जर्क दिया, झटका दिया और वेव प्रोड्यूस हुई, तो पॉइंट पी जो था इस वेव के साथ फॉरवर्ड मूव नहीं किया, बल्कि ये अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन करने लगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। इन दोनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि अगर वेव मूव कर रही है तो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है साथ में, और इसी तरह हमने पढ़ा है कि इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल कि अब मैं बोल रही हूँ तो मीडियम के पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन साथ ही ये वेव फ़ौरन से इतनी तेज़ी से मूव करेगी कि साथ में अगर कोई थोड़े से डिस्टेंस पे भी कोई दूसरा शख्स मौजूद है तो वो मेरी आवाज़ फ़ौरन से सुन लेगा। मैंने जो बोला होगा उस तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। तो ये उस तक मेरी आवाज़ कैसे पहुंची है? मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो वेव उस आदमी तक गई है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र होती है वेव्स के थ्रू। हम वेव्स की टाइप्स देख लेते हैं। वेव्स की 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, स्ट्रिंग या स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सारी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं, जिनके गुजरने के लिए, जिनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की लाजमी ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए, जिनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक्स रेज, हीट, लाइट वेव्स, इनके गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें पता है कि सन से जो रेज आती हैं अर्थ पे, सेंटर में तो वैक्यूम है, लेकिन कोई भी वहाँ पे मीडियम मौजूद नहीं है, लेकिन सन से वेव्स आ रही होती हैं। तो वो किस वजह से होती है? वो कौन सी वेव्स होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जिनके गुजरने के लिए, जिनकी प्रोपिगेशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।